इतने 77 चैप्टर्स 25 दिन में पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। मेरी बात याद रखना, अभी ये 25 दिन आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाले हैं। और जब तक आप अपना गोल डिसाइड नहीं करोगे, जब तक अपना एम डिसाइड नहीं करोगे ना, तब तक आपका ब्रेन भी उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 25 दिन में मैं आपको ये फेक प्रोमिसेस नहीं देने वाला हूँ। 25 दिन में आप 200 में से 200 स्कोर कर पाओगे। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। 25 days आर रिमेनिंग फॉर योर सीईटी एग्जामिनेशन। बस 25 ही दिन बचे रह गए हैं अब सीईटी एग्जाम के लिए, और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और दिन कैसे जा रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। अभी इस वीडियो में देखो, सिंपली मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट इस मोमेंट पे गिव अप भी कर देते हैं यूजुअली, कि 25 दिन बचे हैं, 77 चैप्टर्स है पीसीएम में 11 12 मिला के। इतने 77 चैप्टर्स 25 दिन में पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। यस, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल कि आप पूरे के पूरे 77 चैप्टर्स करो, लेकिन सीईटी बहुत इजी होता है स्कोरिंग करना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए भी आपको 200 से 200 में नहीं लेकर आना है। आपको बहुत स्मार्टली प्रिपरेशन करनी है। लिमिटेड सिलेबस पढ़ के भी आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में जा सकते हो, अगर स्मार्टली प्रिपरेशन किया, सही स्ट्रेटजी का यूज किया और सही डायरेक्शन में पढ़ाई किया तो। मेरी बात याद रखना, अभी ये 25 दिन आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाले हैं। और इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को एक पूरा कंप्लीट प्लान बताने वाला हूँ, कैसे ये 25 दिन को यूटिलाइज करना है और कैसे इजीली 130 मार्क्स तक का आप स्कोर कर सकते हो, 130 प्लस आप स्कोर कर सकते हो। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारा व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, अभी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये 25 डेज करना क्या है वो बताऊंगा, बट उससे पहले आप सारे स्टूडेंट हो कमेंट सेक्शन में मुझे अब अपना एम बताओगे, आप अपना गोल बताओगे। देखो, जब तक आप अपना गोल डिसाइड नहीं करोगे ना, तब तक आपका ब्रेन उस हिसाब से काम नहीं करेगा। देखो, एक चीज याद रखना, कोई भी चीज जो है ना इस दुनिया में दो बार होती है। एक आपके इमेजिनेशन में एक बार वो चीज हो रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें कार खरीदनी है, तब सबसे पहले तुम दिमाग में सोचते हो कि मुझे कार लेनी है, फिर जाके बड़े होने के बाद मेहनत करते हो और उसके बाद तुम कार खरीदते हो। उसी तरह घर पहले सोचते हो कि हाँ मुझे खुद का घर चाहिए, वो आपके इमेजिनेशन में होनी चाहिए, वो पावर होनी चाहिए। जब आप इमेजिन कर रहे हो तभी वो रियलिटी में होती है। और जब तक आप अपना गोल डिसाइड नहीं करोगे, जब तक अपना एम डिसाइड नहीं करोगे ना, तब तक आपका ब्रेन भी उतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको महाराष्ट्र के एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, या फिर आपका कुछ भी गोल हो सकता है, आपका कुछ भी एम हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ टॉप कॉलेज हो। आपका गोल हो सकता है आपके मम्मी पापा को, पेरेंट्स को आपको प्राउड फील कराना है, उनके लिए घर खरीदना है, ऐसे बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं। आज आप सारे स्टूडेंट जो गोल्स यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और इंपॉर्टेंट सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को देखना, ये वीडियो में सारी चीजें कवर होने वाली है। सबसे पहली चीज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ये 25 दिन में मैं आपको ये फेक प्रोमिसेस नहीं देने वाला हूं। 25 दिन में आप 200 में से 200 स्कोर कर पाओगे, नहीं पॉसिबल है वो, लेकिन 200 में से आप 130 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। ये जो स्कोर है 130 मार्क्स इजीली लेकर आ सकते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये लेकर आके दिखाया भी है। अगर अभी भी आप 10% 20% पे हो, आपकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है, 3-4 चैप्टर्स आपके हुए होंगे, तो भी आप ये स्कोर अचीव कर सकते हो विद स्मार्टली प्रिपरेशन। कैसे करना है चलो स्टार्टिंग से मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अभी जितने भी हमारे पास टाइम बचे हुए हैं, इस टाइम में देखो, सीईटी एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट एमसीक्यू प्रैक्टिसिंग। अब एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करना है, क्वालिटी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। हमारे पास अभी टाइम नहीं है कि हम ये भी एमसीक्यू सॉल्व कर लेते, उधर भी हम एक्सपेरिमेंट कर लेते। ऐसी आपको अभी हैबिट दूर कर देनी है, और ये हैबिट मत रखो। क्वालिटी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो। क्वालिटी एमसीक्यूज का मतलब क्या है, जो एमएसटी सीईटी में जो आए हुए हैं वो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जिसने भी एमसीक्यूज डिजाइन किए होंगे वो सारे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते सॉल्व करते नहीं बैठना है। आपकी जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो सीईटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हुए वो सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि वो सेम लेवल आपकी प्रिपरेशन हो पाए, जैसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वैसे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अभी क्वांटिटी के पीछे मत भागना, क्वांटिटी के पीछे भागोगे टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है। क्वालिटी एमसीक्यूज सॉल्व करना है। अभी क्वालिटी एमसीक्यूज कहाँ मिलने वाले, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, बूस्टर बैच में दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहला तो बूस्टर बैच की प्राइस मैंने फिर से जो है 499 से 399 कर दिया ऑन द स्पेशल ओकेशन ऑफ ईद। ईद का ये स्पेशल ऑफर है जो कि अभी 22 मार्च तक ही है, उसके बाद ये ऑफर खत्म होने वाला है। और इसी के साथ साथ दो और एड ऑन फीचर्स मैंने ऐड किए हैं,
और एक दो चैप्टर वाइज टेस्ट तो आपको मिल ही रहे थे। अब लेटेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट भी मैंने 77 चैप्टर्स के टेस्ट लेटेस्ट वाले भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, यानी कि आपको 3 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, एक चैप्टर पे 3 चैप्टर वाइज, मतलब कि टोटल 75 क्वेश्चंस आपको एक चैप्टर पे मिलेंगे, जो कि सीईटी के पीवाईक्यूज है। और उसी के साथ साथ रिवीजन टेस्ट भी मैंने अपलोड किया हुआ है। रिवीजन टेस्ट का यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो, आपको सारे रिवीजन टेस्ट आपको मिलेंगे। ये रिवीजन टेस्ट गेम चेंजिंग होने वाला है। जैसे अभी पहला रिवीजन टेस्ट जो है ये इन 3 चैप्टर्स पे होगा, उसी तरह अभी यहाँ पे देखो रिवीजन टेस्ट नंबर 4, जैसे अभी ये सॉलिड स्टेट सोल्यूशन केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये आपका जो है फिजिकल केमिस्ट्री का है। देन उसके बाद ये फिजिकल केमिस्ट्री, और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो ये 2 टेस्ट दोगे तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री आपका डन हो जाएगा। इसी तरह बाकी सारे टेस्ट भी हम लोग ने आपके लिए अवेलेबल करवाए हैं। जैसे मैथ्स का टेस्ट देख सकते हो, रिवीजन टेस्ट, यहाँ पे सारे रिवीजन टेस्ट आपके लिए अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, ऐसे टोटल 25 रिवीजन टेस्ट अवेलेबल हो गए हैं आपके लिए, एड ऑन फीचर है। और इतने एड ऑन फीचर्स के साथ मैंने ये प्राइस भी कम कर दिया है, और सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही है। वो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है और जिनको क्वालिटी एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन को बूस्टअप करना है, वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। बैच इसका एम जो है सिंपल है, आपका एग्जाम क्लियर नहीं कराना है, आपके एक टॉप कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कराना है, और उसी एम को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ 2025 के देखो, जितना आपको प्रिपरेशन करने की जो जरूरत है और जितनी लिमिटेड और जितनी क्वालिटी क्वेश्चंस की जरूरत है ना, वो सारी चीजें आपको मिल रही है। 2025 के सारे शिफ्ट वाइज के पेपर्स भी डिटेल सॉल्यूशंस यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। कमबैक ट्रैकर भी अवेलेबल है, और इतने सारे क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। सारे क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। 40+ फुल लेंथ टेस्ट है, तो जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो बूस्टर बैच में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिलेबस की मैं बात करूंगा। अभी हमें ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। इस लास्ट मोमेंट में हमारा टारगेट स्कोर 130 मार्क्स है, तो उसके अकॉर्डिंग स्मार्टली प्रिपरेशन करनी है। ये चैप्टर वाइज वेटेज है, हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं उसका यहाँ पे मैंने वेटेज दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल देखो, ये सॉलिड स्टेट से लेके केमिकल काइनेटिक्स तक यहाँ पे 18 क्वेश्चंस आपके होते हैं। 18 क्वेश्चंस यहाँ से आपके सॉल्व होते हैं। उसके बाद जो है हेलोजन डेरिवेटिव से अमाइंस तक जो है, यहाँ से देखो आपके लगभग 11 क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व होते हैं। तो ये दो आपने फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया ना, तो आपकी 30+ मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आउट ऑफ 40 आपकी 30 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। उसी तरह आप फिजिक्स के चैप्टर्स सिलेक्ट कर सकते हो, उसी तरह आप मैथ्स के भी चैप्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। बहुत लिमिटेड चैप्टर्स, बहुत लिमिटेड सिलेबस में आपको बताने वाला हूँ। 130 मार्क्स के लिए लिमिटेड सिलेबस क्या होना चाहिए। अभी देखो ये लॉजिक, इसमें से जो है 2 क्वेश्चंस आपके आते हैं, है ना। अब वेक्टर्स में से जो है 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। 5 to 6 क्वेश्चंस। लाइन एंड प्लेन 5 क्वेश्चंस आते हैं। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से जो है लगभग 4 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। डिफरेंशिएशन में से एंड इसमें से ए और डी में से टोटल दोनों मिला के जो है टोटल 8 to 9 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आते हैं। और प्रोबेबिलिटी एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से टोटल 3 या 4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके यहाँ से जो है ये 7 चैप्टर्स करने से, टोटल ये 7 चैप्टर्स करने से आपकी लगभग जो है 60+ मार्क्स की प्रिपरेशन हो रही है। यानी कि आपके जो है आउट ऑफ 80 मार्क्स की प्रिपरेशन, आउट ऑफ 80। यहाँ पे देखो मैंने जो आपका इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सारे चैप्टर्स मैंने नहीं लिए। बस अभी मैंने यही 7 चैप्टर्स लिए। 7 चैप्टर्स ये करके आप 80 में से 60+ आराम से स्कोर कर सकते हो। यहाँ पे आपने 60+ स्कोर कर लिया, तो यहाँ पे केमिकल, यहाँ पे देखो ये केमिस्ट्री में आपका मैंने बता दिया 30+ इजीली आपका यहाँ से स्कोर बन सकता है। अभी यहाँ पे देखो, उसके बाद ये रोटेशनल डायनेमिक्स से लेके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ये 10 चैप्टर्स आप करोगे तो यहाँ से भी आपके 30+ मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाती है। मतलब 30+30+60 लगभग कितना हो रहा है देखो, मैथ्स में आपका 60 आ रहा है, फिजिक्स में आपका 30 आ रहा है, और केमिस्ट्री में आपका 30 आ रहा है, तो टोटल 120+ आपका यहाँ से हो गया। ओके, इसके अलावा आप थोड़े बहुत तुक्के भी लगाओगे, है ना। थोड़े बहुत आपके और भी कोई चैप्टर्स आपने प्रिपेयर कर लिया, बोनस चैप्टर्स अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, तो ये 130+ भी आप जा सकते हो इजीली, और 130 पे आपको 99 परसेंटाइल आ सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस होना चाहिए। अभी ये लास्ट के 25 डेज में इन चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, या फिर मैं इसका पीडीएफ जो है आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर कर दूंगा, आप चैनल ज्वाइन कर लेना। अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लास्ट के 25 दिन में सिर्फ 2025 और 24 के ही पेपर्स के क्वेश्चंस को देखना, 2024 और 25 के। अब इससे नीचे मत चले जाना,
ठीक है। आप अगर 1 साल का भी करते हो तो भी इनफ हो जाएगा 2025 के। लेकिन ऐसा है कि अब ये 2025 के आप कर रहे हो तो टोटल 15 शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। टोटल 15 शिफ्ट्स कंडक्ट हुई थी तो 15 शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे प्रैक्टिस। उसी तरह अभी आप सभी स्टूडेंट्स को जो है लास्ट ईयर के पेपर सॉल्विंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे आप बोर्ड एग्जाम के टाइम पे बोर्ड क्वेश्चन पेपर जैसे आप देखते थे, जैसे सॉल्व करते थे, वैसे ही लास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, ताकि डिफिकल्टी लेवल मैच हो, टाइम मैनेजमेंट हो, और उसी के साथ साथ आपको पता चले आपकी वीक टॉपिक कौन से है, कहाँ पे आपको और मेहनत करने की जरूरत है। ये सारी चीजें तब पता चलेगी जब आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे और लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ये सारे पेपर, ये 15 शिफ्ट के सारे पेपर्स का पीडीएफ विद डिटेल सॉल्यूशंस मैंने बूस्टर बैच में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से आप रेफर कर सकते हो। अब आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं कि ओवरऑल समरी आपको क्या करना है 25 डेज में। सबसे पहले तो मैंने डू और डाई चैप्टर्स की लिस्ट आपको बता दी है। सबसे पहले तो वो चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करने हैं। डू और डाई में 7 चैप्टर्स, टोटल 27 चैप्टर्स आपको करने हैं, है ना। टोटल 27 चैप्टर्स आपको करने हैं, 7 मैथ्स में और 10 फिजिक्स और केमिस्ट्री में। उसी के साथ साथ जो है चैप्टर वाइज टेस्ट आपको ये डेली देना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ाई करते जा रहे हो और टेस्ट इग्नोर कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डेली चैप्टर वाइज टेस्ट देना है, डेली का डेली। आप डेली चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना है, और आपको डेली जो है ना सिर्फ पीवाईक्यूज के ऊपर ही फोकस करना है, वो भी 2025 और 2024। आपने 2 साल का भी कर लिया ना तो उतना इनफ हो जाएगा, 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए उतना इनफ हो जाएगा। और ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको 2025 के पेपर सॉल्व करना है, और ये लास्ट के 25 दिन में 4 से 5 फुल लेंथ टेस्ट तो आपको देने ही देने हैं। कैसे भी करके इतना आपको करना ही करना है कंप्लीट, तब जाके जो है आपका 130 प्लस तक का स्कोर आने के चांसेस है। एंड यस, वीकली फुल लेंथ टेस्ट आपको देना कंपलसरी है। सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है। ओके, क्या फॉलो करना है, कैसे करना है, कौन कौन से चैप्टर्स करना है। और अभी ये लास्ट के 25 दिन बहुत कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करना, इधर उधर ध्यान मत देना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो, और सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करो, क्योंकि ये 25 दिन आपके लिए लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बार बस आपने एडमिशन अच्छे कॉलेज में सिक्योर कर लिया ना, उसके बाद फिर आप पूरा ही टाइम फ्री मिलता है, फिर आप पूरा एंजॉय कर सकते हो। लेकिन एक बार जो है मेहनत करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर लो, बस फिर उसके बाद एंजॉय करो। आपको बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल मिलेगा, एकेडमिक्स अच्छा चलेगा, आपके टीचर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, सब कुछ आपके आपके बेनिफिट के लिए ही होने वाला है, और इनडायरेक्टली आपके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो चलो, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सारी चीजें बता दिया है। बूस्टर बैच के बारे में भी आप सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया है। एड ऑन फीचर्स जो है मैंने बता दिया है। लेटेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है, रिवीजन टेस्ट भी अवेलेबल है, और ये बैच का प्राइस 399 हो गया है। 100 रुपीज का कूपन आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। बैच में 100 रुपीज का कूपन, वो कूपन यूज करके आप जो है 399 में बैच परचेस कर सकते हो, बस लिमिटेड टाइम के लिए। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।